नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सावन का जो सोमवार व्रत है उस वो सोमवार का क्या महत्व है। जो लोग इस वर्ष नया सावन सोमवार का व्रत इस लड़कियां इस वर्ष नया सावन सोमवार व्रत उठाना चाहती हैं तो क्या वो व्रत शुरू कर सकती हैं या नहीं कर सकती। प्रेगनेंसी में हम क्या ये व्रत शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी है, पहले से व्रत कर रहे थे तो हम ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। पीरियड्स आ गया है तो क्या हम सावन का सोमवार का व्रत करेंगे। अगर व्रत करते करते बीच में पीरियड्स आ जाए तो क्या हम व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ ही साथ महादेव के पूजन से संबंधित कुछ विशेष साधना का माध्यम और पूजा का माध्यम भी मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, इस वर्ष सबसे पहला सावन का जो सोमवार, सावन के 5 सोमवार का व्रत इस वर्ष रखा जाएगा। 22 तारीख से शुरू होगा, 22 को, 29 को, 5 को, उसके बाद 12 को, उसके बाद 19 को, यानी 5 लगातार। और 19 को पूर्णिमा है इसलिए और विशेष महत्व रखता है। और साथ ही साथ 19 को रक्षाबंधन भी है। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। सावन सोमवार का कोई ऐसा नहीं नियम है कि आप एक वर्ष उठा लिए, एक वर्ष आपने संकल्प कर लिया तो आप दूसरे वर्ष भी रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप बीच में अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप समझिए। दूसरा, हम क्या समझते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में, जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि महादेव के व्रत का कुछ विशेष नियम है, कुछ विशेष शुक्ल पक्ष और चंद्र कृष्ण पक्ष से बहुत विशेष महत्व रखता है, विशेषकर कृष्ण पक्ष से संबंधित। तो मैं आपको बताऊंगी चंद्रदेव की पूजा भी, या जिसकी कुंडली में चंद्र स्ट्रांग नहीं है, जिनकी कुंडली में चंद्र स्ट्रांग नहीं होते, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां जितनी हैं, जितनी महिलाएं विवाहित हैं, जिनको विवाह से संबंधित या उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का असंतोष है, किसी प्रकार का दुख है, वो सभी इस समय जरूर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों के पारिवारिक मतलब विवाह के बाद भी जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां चल रही हैं, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रुद्राभिषेक जरूर करें। रुद्राभिषेक, जो पंचाक्षरी मंत्र से रुद्राभिषेक किया जाता है, वो भी बहुत विशेष महत्व रखता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो हम आपको रुद्राभिषेक करके भी दिखाएंगे, घर में बिना पुरोहित के, बिना पंडित के आप कैसे घर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं आपसे इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष आप आराम से, यानी 2024 में आप आराम से सावन सोमवार व्रत संकल्प के साथ उठा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इस वर्ष सावन सोमवार का व्रत संकल्प के साथ उठा लीजिए। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि 16 सोमवार का व्रत भी आप इस समय उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारे शुभ कार्य बंद रहेंगे, तो बिल्कुल बंद रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये महादेव का महीना है तो महादेव से संबंधित जितने कार्य होते हैं वो इस समय जरूर पूर्ण होते हैं। कुंडली में चंद्र नीच का हो तो उनको सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और विशेषकर जो विद्यार्थी जीवन में है, जो विद्यार्थी मतलब जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, जिनके माता से संबंध अच्छे नहीं होते, उनका जो कंसंट्रेशन होता है, उनके जो पावर होती है किसी चीज़ को रिकॉल करने की या रिमेंबर करने की, वो बहुत लूज हो जाती है। तो उस समय भी सावन का सोमवार का व्रत बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सावन का सोमवार का व्रत आप कर सकते हैं। अगर व्रत करते करते बीच में पीरियड्स आ जाए तो क्या व्रत खंडित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपका व्रत बीच में बिल्कुल खंडित नहीं होगा। आप संकल्प करके व्रत करिए, बीच में पीरियड आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी जगह अपने हस्बैंड से, या अपने, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने माँ से, अपने बहन से, अपने फैमिली मेंबर में किसी से भी आप अपने हिसाब से पूजा करवा सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, बाहर ऑफिस गोइंग है, तो आप किसी मंदिर में किसी पुजारी को पैसे देकर भी पूजा करवा सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जो पीरियड्स का है बीच का, अगर शुरू में आ जाए तब कैसे करें। देखिए, अगर शुरू में पीरियड आ जाए तो संकल्प के दिन, जिस दिन हम फर्स्ट व्रत उठाते हैं, उस दिन हमें शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आपका पीरियड्स आ जाता है तो आप मत करिएगा। अगर आप 16 सोमवार का संकल्प करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स आ जाए तो पीरियड्स जाने के बाद छठवें दिन से ही संकल्प किया जाता है, 5वें दिन संकल्प नहीं किया जाता। तो छठवें दिन आप 16 सोमवार का, मतलब अगर आप संकल्प करना चाहते हैं तो सावन में किसी भी सोमवार से आप उठा लीजिएगा, लेकिन जब पीरियड्स खत्म हो जाए तभी आप संकल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
प्रेगनेंसी में बहुत से लोग पहले से व्रत रख रहे थे, लेकिन इस वर्ष प्रेगनेंसी के कारण उनको दिक्कत हो गई है, तो आप बीच में सावन सोमवार का व्रत छोड़ सकते हैं। ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है कि अगर आप इस वर्ष छोड़ देंगे तो अगले वर्ष नहीं उठा सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस वर्ष छोड़ के आप अगले वर्ष फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपके हेल्थ कोई इशू है तो। पहले दिन और आखिरी दिन रखना चाहते हैं तो इसमें भी कोई संकोच की बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 सावन का सोमवार करना चाहते हैं तो ये नहीं होता है, 5 तो मिनिमम रखा ही जाता है। अगर आप सावन में नहीं तो भादव का 1 लेके 5 कर लीजिए, या मतलब हमारे यहाँ तो जैसे जुलाई का भी अगर आप सावन लेना चाहें तो उसका भी लेके 5 कंप्लीट करना होता है, तो 5 ज़रूर रखा जाता है, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे विशेष शेयर करना चाहती हूँ चंद्र पूजन के बारे में। देखिए, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है वो सफ़ेद कलर के कपड़े में होती है, क्रीम कलर के कपड़े में होती है। आसन जो होता है वो भी सफ़ेद या क्रीम कलर का होना चाहिए, भगवा रंग का भी हो सकता है। ऐसे में आप माला जाप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि सावन के महीने में सबसे उच्च श्रेणी का जो कार्य होता है वो रुद्राभिषेक होता है, और अगर आप रुद्राभिषेक किसी रुद्राक्ष की माला के साथ करते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करके पहन भी सकते हैं। जो लोगों का भी प्रश्न था पहले से भी बच्चे को पहनाना चाह रहे हैं या खुद पहनना चाह रहे हैं, तो सावन का जो समय होता है वो बहुत ही उपयुक्त होता है, और इस समय आप रुद्राक्ष का प्रयोग भर भर के कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष को घोल के पी सकते हैं, जिसको जो मेडिकेशन वगैरह में यूज़ होता है वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। नेक्स्ट मैं आने वाली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि सावन के सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे कि कब से हम प्रदोष व्रत स्टार्ट करें, तो आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि अब सावन के महीने में हम प्रदोष का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं आपको विशेष इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दे दूंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट करेंगे या सावन सोमवार का व्रत स्टार्ट करेंगे वो प्रदोष काल में पूजा करेंगे। देखिए, आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, लेकिन जो पूजा होगी वो प्रदोष काल में ही होगी, तो प्रदोष काल में ही पूजा करें। अगर आप दिन भर खाना खाना चाहते हैं तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन वैसे नियम है कि आप शाम को ही पूजा करके खीर का भोग ज़रूर लगाएँ। भगवान शिव को खीर का भोग, माँ जो पार्वती हैं माँ, वो हमेशा भगवान शिव को खीर बना के प्रसन्न किया करती थी, तो खीर ज़रूर बनाएँगे। और साथ ही साथ पूड़ी बनाकर भी आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, लेकिन वो मीठा भोजन करना है। और अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ये व्रत मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो सावन का एक लास्ट चीज़ है कि मान लीजिए पुरुष भाई हैं तो उनको ट्रैवल करना है या कुछ करना है तो क्या सावन का व्रत कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बीच में अगर आप 16 सोमवार या सावन सोमवार का व्रत करते-करते आपका कोई और व्रत आ जाता है, मान लीजिए एकादशी का व्रत आ जाता है या कोई और भी आपका व्रत आ जाता है, बड़े व्रत अभी जैसे तीज है, इस तरह के कोई भी व्रत आते हैं उसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको दोनों ही व्रत का फल मिलेगा। आप अपने जैसे कथा पढ़ते हैं, जैसे पूजा करते हैं, वैसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक दिन के बाद अल्टरनेट दिन पे आ जाता है तो फिर आपको ध्यान देने की बात होगी इसमें, ठीक है? वो आप 16 सोमवार के बीच में गैप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में दिक्कत आ गई तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।